11th क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि a GP consists of even number of terms. The sum of all the terms is 5 times the sum of terms occupying odd places. Then find its common ratio. तो आइए इसको करते हैं हम लोग 11th को। 11th यहीं से स्टार्ट करते हैं 11th। तो यहाँ पर जो है सिंपली एक जीपी है जिसमें जो है इवन नंबर ऑफ टर्म्स है। तो मान लेते हैं अपनी तरफ से जो जीपी है, लेट जीपी बी ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब डॉट 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 ए आर की पावर, चूँकि इवन नंबर ऑफ टर्म्स है तो ये जो है मान लेते हैं कि 2n तक जाएगा, तो 2n का यहाँ लास्ट में आएगा 2n माइनस 1। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर जो है इवन नंबर भी इसमें शामिल हैं, ऑड प्लेसेस भी शामिल हैं और इवन प्लेसेस भी शामिल हैं। तो ये वाले जो ए है, ए आर स्क्वायर है, ये सारे ऑड प्लेसेस को मैं यहाँ लिख देता हूँ। ऑड प्लेसेस में कौन कौन से हैं, ये जो 1 फिर 3 ये वाला ए आर स्क्वायर, फिर ए आर 4 आएगा यहाँ, ऐसे ही ये ऑड प्लेसेस में होंगे। और इवन प्लेसेस में क्या होंगे कि ए आर क्यूब, ये इवन प्लेसेस में होंगे। तो यहाँ पर गिवन में है कि सम ऑफ ऑल टर्म्स जो है वो क्या है, 5 टाइम्स है सम ऑफ ऑड प्लेसेस ऑक्यूपाइंग। ठीक है, तो अब इसको करते हैं हम लोग। तो ये जो है हमारा हो जाएगा, ये तो सम ऑफ ऑल टर्म्स है, यानी ए प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर की पावर 2n माइनस 1। ठीक है, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 5 इंटू ए, और ऑड प्लेसेस में हमारा ए आर स्क्वायर प्लस ए आर की पावर 4 प्लस डॉट 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 प्लस ए आर की पावर n माइनस 2n माइनस 2, ये हो जाएगा हमारा। तो अब इसको जो है हम लोग सॉल्व करें अगर एसन से, तो ये हो जाएगा हमारे पास ए आर की पावर 2n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ पर n की जगह क्या है, पूरे 2n टर्म्स हैं। इसी तरह 5 इंटू, यहाँ पर अगर देखें तो ये क्या हो जाएगा, a इंटू आर, और यहाँ पर कॉमन रेशियो क्या मिल रहा, आर स्क्वायर, और कितने टर्म्स हैं इसमें, n टर्म्स हैं। तो ये हमारा आर स्क्वायर होल की पावर n माइनस 1। ठीक है, और बाई आर माइनस आर स्क्वायर माइनस 1। अब इनको अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से इस जगह अब यहाँ कम पड़ रही है, इसको ऊपर मैं बता देता हूँ, इतना आप ध्यान रखिएगा। तो ये बचेगा हमारा, यहाँ पर आएगा सॉल्व होने पर ए बोथ साइड से कट जाएगा, तो ये आर की पावर 2n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, दिस इज 5 आर स्क्वायर की पावर n माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर माइनस 1, ये हुआ। तो यहाँ से भी r की पावर 2n माइनस 1 है, और ये r प्लस 1 है, और r माइनस 1 यहाँ जब इसको फैक्टराइज करेंगे तो ये r प्लस 1 r माइनस 1 होगा, r माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जाएगा 5 आर स्क्वायर की पावर n माइनस 1 अपॉन r प्लस 1 हो गया। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये हमारे को सिंपली जो है दे देगा, और r की पावर 2n माइनस 1 और ये r की पावर 2n माइनस 1 ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 1 इक्वल टू 5 अपॉन r प्लस 1 मिल जाएगा। r प्लस 1 इक्वल टू 5, तो r इक्वल टू 5 माइनस 1, दिस इज़ 4, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा इस टाइप से हमारा 11th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 11th के बाद देखते हैं 12th क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो 12th क्वेश्चन है हमारा, the sum of first 4 terms of an AP is 56. The sum of the last 4 terms is 112. If its first term is 11, then find the number of terms. ठीक है, तो इसको हम लोग करते हैं 12th में sum of first 4 terms मान लेते हैं, let a प्लस d, ये हमारा AP है। ठीक है, अब जब ये AP है तो इसके शुरुआत के 4 टर्म यानी a
ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ये ए प्लस 3d, ये क्या है हमारा 56 है। तो ये 4a और ये हो जाएगा हमारे पास 6d, दिस इज़ 56। अब इसके बाद 2 से इसको डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा, या फिर कुछ दिया हुआ ज़रा चेक कर लें एक बार क्वेश्चन में फिर से। तो यहाँ लास्ट 4 टर्म इज 112। अब फर्स्ट टर्म देखो दिया हुआ 11, तो 11 जो है यहाँ पर 4 इंटू 11 फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, 6 इंटू डी 56, तो 6d हो जाएगा हमारे पास 12, तो ये d इज इक्वल टू हो जाएगा 2, तो d हमारा 2 हो गया। तो सम ऑफ लास्ट 4 टर्म्स आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में कि आगे कह रहा है इसमें द सम ऑफ द लास्ट 4 टर्म इज 112, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे। तो लास्ट के टर्म यानी tn, फिर tn नहीं an ही मैं मान के चलता हूँ, an प्लस an माइनस 1 प्लस an माइनस 2 प्लस an माइनस 3 इक्वल टू 112, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारे पास a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हो जाएगा हमारे पास a प्लस n की जगह n माइनस 1 है, फिर माइनस 1 इंटू डी, फिर ये हो जाएगा a प्लस n माइनस 2 माइनस 1 इंटू डी, फिर ये हो जाएगा हमारे पास a प्लस n माइनस 3 माइनस 1 इंटू डी, दिस इज 112। ओके, तो ये a ये हमारे पास कितने 4 टाइम्स a है। और n माइनस 1 इंटू डी देखें तो d कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास n माइनस 1, यहाँ हो जाएगा n माइनस 2, यहाँ हो जाएगा n माइनस 3, यहाँ हो जाएगा n माइनस 4, दिस इज़ 112। ये हो गया हमारे पास। तो यहाँ से दिस इज़ 4a प्लस d, ये हो जाएगा हमारे पास 4n और ये 1 2 3 3 6 6 4 10, तो ये हो जाएगा 4n माइनस 10 112। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि a की वैल्यू हमारी क्या है 11 है, तो 44 हो जाएगा। d इज इक्वल टू d 4n माइनस 10, दिस इज़ 112 माइनस 44, तो ये हो जाएगा। यहाँ d की वैल्यू 2 निकालेंगे, 2 रख देंगे, तो 4n माइनस 10 इक्वल टू 112 माइनस 44 है, तो कितना हो जाएगा 12 में 4 गया 8, ठीक है, और 8 हो गया ये, और यहाँ पर 11 में से 11 में 4 गया हमारा 7 और 78, तो 8 4 12 7 4 11 12, इसको ज़रा जोड़ते हैं, 8 4 12 और 12 एक कैरी 7 4 11, तो यहाँ 6 आएगा। अब सही है ये, तो 8 4 12 और ठीक है, तो ये इधर आएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4n इक्वल टू 68 प्लस 10, दिस इज 78, दिस इज 4n। तो यहाँ से हमको n की वैल्यू मिल जाएगी। एक बार मैं इसको चेक करना चाहूँगा फिर से। तो यहाँ पर 2 था, ये मिस्टेक हो रहा था, यहाँ पर आप 2 लगा दीजिए। अब उसके बाद जब 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4n माइनस 10 इक्वल टू 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8। उसके बाद ये आएगा 4n इक्वल टू 34 प्लस 10 यानी 44, तो n इक्वल टू 11 आ जाएगा। तो n इक्वल टू 11 आपका यही आंसर हो गया, यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन द सीरीज़ कितने बनेंगे 11 बनेंगे, यही आपका आंसर हो चुका है। अब आते हैं 12th के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 13th क्वेश्चन की ओर। 13th क्वेश्चन में आपसे कह रहा है इफ़ a प्लस बी एक्स अपॉन ए माइनस बी एक्स इक्वल टू बी प्लस सी एक्स अपॉन बी माइनस सी एक्स इज इक्वल टू सी प्लस डी एक्स अपॉन सी माइनस डी एक्स, एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, देन सो डेट ए बी सी डी आर इन जी पी। ये किस में है, जी पी में है, ऐसा ये कह रहा है। तो आइए इसको करते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा हमारे पास a प्लस बी एक्स और a प्लस बी एक्स अपॉन a माइनस बी एक्स, दिस इज b प्लस सी एक्स अपॉन b माइनस सी एक्स, दिस इज c प्लस डी एक्स अपॉन c माइनस डी एक्स, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग सीधे से कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो लगाएंगे बाई c एंड d,
कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। क्या कहता है कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो कि अगर a अपॉन बी इक्वल टू बी अपॉन सी है तो इसको हम लोग a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी और इसको b प्लस सी अपॉन बी माइनस सी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर सपोज़ कीजिए कि ये a अपॉन बी है, ये b अपॉन सी, इसी तरीके से c अपॉन डी है, इन तीनों में एक साथ लग सकता है। तो यहाँ लगा देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास a प्लस बी एक्स प्लस ए माइनस बी एक्स अपॉन ए प्लस बी एक्स माइनस ए प्लस बी एक्स, दिस इज इक्वल टू बी प्लस सी एक्स प्लस बी माइनस सी एक्स, दिस इज b plus cx minus b plus cx, this is equal to c plus dx plus c minus dx upon c plus dx minus c plus dx। ठीक, अब यहाँ पर जो कैंसिल हो रहा है उनको कैंसिल आउट कीजिए, bx गया, a गया, cx गया, bb गया, dx गया और cc गया। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2a अपॉन 2bx, 2b अपॉन 2cx और 2c अपॉन 2dx। तो ये 2 कैंसिल आउट हो गया तो ये बचा a अपॉन बी एक्स, दिस इज़ b अपॉन सी एक्स, दिस इज़ c अपॉन डी एक्स। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि x से पूरे को मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर, तो ये a अपॉन बी इक्वल टू बी अपॉन सी इक्वल टू c अपॉन डी आ गया। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि इन सभी का कॉमन रेशियो a b c d है और एक g p है जिनका कॉमन रेशियो सभी का इक्वल आ रहा है, इसलिए क्या है ये भी एक GP हो गया। तो यहाँ लिखेंगे हेंस ए बी सी डी आर इन GP, यही हमारा प्रूफ करना था। अब उसके बाद देखिए 13th के बाद 14th क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। 14th क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि लेट S बी द सम, P बी द प्रोडक्ट एंड R द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ n टर्म्स इन अ GP, प्रूव डेट p स्क्वायर r की पावर n इक्वल टू s की पावर n। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सिंपली 14th क्वेश्चन में यहाँ पर हमसे जो है सबसे पहले एज्यूम कर लेते हैं कि लेट द GP बी a r स्क्वायर डॉट 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 इस टाइप से, ये कोई GP है। ठीक है, अब चूँकि ये GP हमने मानी है तो यहाँ पर सम ऑफ n टर्म्स इसकी क्या होंगे, फार्मूला हमको पता है। क्वेश्चन में कह रहा है s क्या है, सम है, तो ये s सम है किसका, इन सभी का सम। क्या हो जाएगा a r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। ठीक, s की वैल्यू हो गई। p क्या कह रहा है, प्रोडक्ट है, तो इन सारे का प्रोडक्ट निकाल लेते। p इक्वल टू a इंटू ए आर स्क्वायर, ऐसे ये चलता चला जाएगा और ये प्रोडक्ट कब तक जाएगा, पूरा लेंदी जाएगा एन डॉट डॉट ए आर एन माइनस 1 तक। तो ये हो जाएगा हमारे पास a की पावर n इंटू आर की पावर, और चूँकि यहाँ 1 2 3 है मैंने लिख देता हूँ 1 2 प्लस डॉट डॉट प्लस n माइनस 1। तो ये हो जाएगा हमारे पास a n r और ये नेचुरल नंबर है तो ये हो जाएगा हमारे पास n लास्ट टर्म यहाँ पर n माइनस 1 है तो n प्लस 1/2 में n की जगह आप n माइनस 1 पुटअप करेंगे तो ये n माइनस 1 हो जाएगा और यहाँ से माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, केवल n बचेगा। तो ये हो जाएगा n माइनस 1 फिर n/2 पावर में ये हो गई। ये हमारा p का मान आ गया। अब रेसिप्रोकल का देख लेते हैं एक बार। r क्या, सम ऑफ रेसिप्रोकल्स है, सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ n टर्म्स। ये हो जाएगा 1/a प्लस 1/a r प्लस 1/a r स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस 1/a r की पावर n माइनस 1। और यहाँ पर क्या 1/r इज़ लेस देन 1 है। ठीक, यहाँ पर भी करेंगे तो ये 1/a 1 माइनस 1/r की पावर n, चूँकि यहाँ पर इसका जो है कॉमन रेशियो क्या आएगा 1/r आएगा, a कट जाएगा तो ये हो जाएगा अपॉन 1 माइनस 1/r हो गया। अब इसके बाद इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1/a ये हो जाएगा हमारे पास r की पावर n माइनस 1 अपॉन r की पावर n, और ये हो जाएगा हमारे पास r माइनस 1 इंटू r, ये ऊपर क्यों चला गया तो ये आ जाएगा हमारा यहाँ से कैपिटल R की वैल्यू ये हो जाएगी r की पावर n
-1 इंटू आर अपॉन ए आर की पावर एन आर -1। ये हो गया हमारे पास आर की वैल्यू। तो जब ये आर की वैल्यू हो गई तो हमारे को क्वेश्चन में क्या कह रहा है, प्रूफ करिए। क्या प्रूफ कीजिए कि जो पी स्क्वायर है इंटू आर एन है वो एस एन के बराबर है, यानी पी स्क्वायर इक्वल टू एस एन अपॉन आर एन आपको प्रूफ करना है। तो मैं क्या करता हूँ कि इसका आर एच एस ही ले लेता हूँ। तो आर एच एस में इसके मैंने लिया एस एन अपॉन आर एन। तो एस हमने सम अभी निकाला था पीछे से, तो यहाँ देखिए एस हमारा क्या आया था, ए आर एन -1 अपॉन आर -1, और आर क्या आया है, ये बड़ी सी चीज़ आई है, और पी क्या है, ये आया। ध्यान रखिएगा, इनको हम लोगों को यूज़ करना है। तो ये एस एन हो गया हमारे पास ए आर की पावर एन -1 अपॉन आर -1, और ये ऐसे बड़ा सा होल डिवाइडेड आर में अभी हमने क्या निकाला था, ए आर की पावर एन आर -1 अपॉन आर की पावर एन -1 आर, ये पूरा होल की पावर एन। उल्टा तो मैंने नहीं लिख दिया, एक बार चेकआउट कर लेता हूँ। हाँ, ये आर ये ऊपर होगा, ये नीचे होगा, तो इसको मैं सही कर लेता हूँ। ये चीज़ मैं तीर बना देता हूँ बच्चों कि ये ऊपर होगा और ये नीचे होगा, मैंने उल्टा लिख दिया। अब इसके बाद जो है इसको जो है डिवाइड में है ये, तो ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए आर की पावर एन -1 अपॉन आर -1, यहाँ डिवाइड में है। और इसको मैं सही तरह लिखता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। ये हकीकत में ये ऐसे है, ए आर की पावर एन आर -1। अब आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि ये डिवाइड का चिन्ह है और ये हकीकत में ये चीज़ ऐसे। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा हमारे पास ए आर की पावर एन -1 अपॉन आर -1 मल्टीप्लाई ए आर की पावर एन आर -1 अपॉन आर की पावर n -1 इंटू आर। तो ये r -1 ये गया काम से, इधर से ये भी गया काम से, तो यहाँ बचा क्या हमारे पास, अच्छा ये होल की पावर n है, इसको लगाए रखिएगा, भूलिएगा मत। तो ये हो जाएगा हमारे पास a स्क्वायर r की पावर n, और ये ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा होल की पावर n। तो a स्क्वायर r की पावर n -1 ये आया है और इंटू n, और हमें यहाँ पर देखिए चाहिए क्या था p के लिए n-1 n/2, ठीक है। तो इसको अब लोग करते हैं लादने का प्रयास। तो ये देखिए हमारे पास ये आ गया a 2n और ये r n-1, और यहाँ पर हमारा जो सिचुएशन है, ये जो वैल्यू है ये p की है असल में। तो p स्क्वायर जब करेंगे तो ये a 2n होगा, ये 2 कट जाएगा, तो ये जो है ये हकीकत में p की वैल्यू है। तो यहाँ पर ये हमारा p स्क्वायर के फॉर्म में आ चुका है, दिस इज़ p स्क्वायर। यही हमको प्रूफ करना था, ठीक है, दिस इज़ प्रूफ्ड। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, 14th के बाद 15th है। 15th में कह रहा था pth qth rth term of an APR ABC respectively so that दिस इज इक्वल टू 0। आइए इसको करते हैं। मिसक्लेनियस में इसके क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा हैं और काफ़ी बढ़िया है। ए पी हमारे पास ए है, ए क्यू हमारे पास बी है, और ए आर हमारे पास सी है। तो ये हो जाएगा हमारे पास a प्लस पी -1 इंटू डी, दिस इज़ ए, ओके। और ऐसा इसको फर्स्ट टर्म हम लोग कुछ और मान लेते हैं, क्योंकि ये ए सेम दिख रहा है और डी तो नहीं है कहीं, हाँ डी नहीं है, तो इसको फर्स्ट टर्म कैपिटल ए मानते हैं। तो ये a प्लस क्यू -1 इंटू डी, दिस इज़ बी, दिस इज़ a प्लस सी माइनस आर -1 इंटू डी, दिस इज़ सी। ये हो गया हमारे पास। अब यहाँ पर आपसे कह रहा है सिंपली कि सो डैट q माइनस आर इंटू ए, तो यहाँ पर LHS ले लीजिए आप, LHS। तो हो जाएगा q माइनस आर इंटू ए प्लस आर माइनस पी इंटू बी प्लस बी माइनस क्यू इंटू सी, ठीक है। तो ये q माइनस आर, ए क्या है हमारे पास, a प्लस पी -1 इंटू डी, आर माइनस पी, बी क्या है हमारे पास, a प्लस क्यू -1 इंटू डी,
और ये b माइनस क्यू, c क्या है a प्लस आर माइनस 1 इंटू डी। इसको सॉल्व करेंगे अगर हम लोग तो ये हो जाएगा q माइनस आर, और यहाँ से ये हो जाएगा हमारे पास a को अगर पूरे इसमें कॉमन ले लें मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ से क्या करते हैं एक वाले को कॉमन ले लेते हैं। तो अगर इसको इसके अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये a कॉमन मिलेगा, तो यहाँ आ जाएगा q माइनस आर माइनस पी, और यहाँ आ जाएगा b माइनस क्यू। और d कॉमन लेते हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा q माइनस आर और p माइनस 1। यहाँ आ जाएगा हमारे पास r माइनस पी क्यू माइनस 1, और यहाँ आ जाएगा हमारे पास b माइनस क्यू आर माइनस 1। ये हो जाएगा, देखियो ये कैंसिल आउट होगा। अगर एक बार चेकआउट कर लेता हूँ, q माइनस आर माइनस पी, और ये p माइनस क्यू है ना, ये b है कि p, एक बार चेकआउट कर लेता हूँ मैं, p है, मैं यहाँ गलत लिख रहा हूँ, दिस इज़ p। तो ये p होगा, और ये भी p होगा, और ये भी p होगा। ऐसे ही मैं छोटा छोटा मिस्टेक कर देता हूँ और फिर लेंदी हो जाता है। और तो ये देखिए अब इसके बाद जो है ये कैंसिल आउट हुआ, ये कैंसिल आउट हुआ, ये कैंसिल आउट हो गया, यानी ये पूरा ज़ीरो हो गया। इधर से अब इसको देखते हैं तो a इंटू ज़ीरो ज़ीरो हो जाएगा, तो ज़ीरो प्लस इसको करते हैं d, और इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर। इसी तरीके से इसमें प्लस क्यू आर माइनस पी क्यू, और यहाँ से माइनस आर प्लस पी आर माइनस क्यू आर माइनस पी प्लस क्यू। तो ये हो जाएगा हमारे पास, जो कैंसिल आउट हो रहा है उसे कैंसिल आउट कर देते हैं। दिस इज कैंसिल आउट, 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 एंड दिस इज कैंसिल आउट। पूरा कैंसिल आउट हो गया, तो ज़ीरो प्लस ज़ीरो, दिस इज ज़ीरो। तो यही RHS में हमको लाना था। इस टाइप से हमारा 15th क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब 15th के बाद देखिए नेक्स्ट 16th क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट पेज से देखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो 16th क्वेश्चन हमसे कह रहा है, इफ़ a 1 upon b plus 1 upon c, b 1 upon c plus 1 upon a, c 1 upon a plus 1 upon b are in AP, prove that a b c are in AP। ठीक है, ये अगर AP में है तो वो भी AP में। आइए इसको करते हैं हम लोग। यहाँ पर हो जाएगा a 1 upon b plus 1 upon c, b 1 upon c plus 1 upon a, और c 1 upon a plus 1 upon b किसमें है, R in AP। लिख देता हूँ R in AP। तो अगर ये AP में होगा तो इसका LCM भी AP में होगा। दिस इज b प्लस सी अपॉन बी सी, कॉमा b a प्लस सी अपॉन ए सी, कॉमा c a प्लस b अपॉन ए बी, दिस इज आल्सो इन AP। और एक का अगर मल्टीप्लाई कर दें अंदर तो भी ये AP में ही रहेगा, तो ये मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो भी एक इसमें है AP में है। ठीक है, अब उसके बाद क्या करते हैं कि एक को ऐड कर देते हैं इस पूरे में। यहाँ लिख देता हूँ एडिंग 1 टू ईच टर्म, हर टर्म में एक ऐड कर देते हैं। AB प्लस AC अपॉन BC प्लस 1, BA प्लस BC अपॉन AC प्लस 1, AC प्लस BC अपॉन AB प्लस 1, R इन AP। तो ये हो जाएगा हमारे पास, अगर LCM लेंगे तो हो जाएगा AB प्लस AC प्लस BC अपॉन BC, BA प्लस BC प्लस AC अपॉन AC, AC प्लस BC प्लस AB अपॉन AB, R इन AP। तो ये पूरा का पूरा इससे अगर डिवाइड कर दें हम लोग, चूँकि ये सभी में जो है कॉमन मिल रहा है तो इसी से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर आप लिख लीजिएगा डिवाइडिंग AB प्लस BC प्लस AC। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन BC 1 अपॉन AC 1 अपॉन AB R इन AP। अब क्या करेंगे कि ABC से पूरे को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ABC अपॉन BC, ABC अपॉन AC, ABC अपॉन AB, R इन AP।
तो यहाँ से ए बी कैंसिल, यहाँ से ए सी कैंसिल, यहाँ से बी सी कैंसिल, तो ये ए बी सी बचा है, ये भी आ गया ए पी में। और यही हमको साबित करना था कि अगर ये ए पी में है तो ए बी सी भी हमारा ए पी में होगा। तो इस टाइप से ये हमारा प्रूव हो गया। अब आते हैं 16th के बाद, देखिए 17th क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। 17th क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ़ ए बी सी आर इन जी पी प्रूव डेट ए एन प्लस बी एन प्लस सी एन प्लस डी एन आर इन जी पी। तो इसका भी यूज़ हम लोग करते हैं, चूँकि ए बी सी डी हमारे जी पी में है, तो लेट ए इक्वल टू ए, बी इक्वल टू ए आर, सी इक्वल टू ए आर स्क्वायर एंड डी इक्वल टू ए आर क्यूब। ठीक है, क्यों ऐसा हम लोग मान सकते हैं? क्योंकि ये जीपी में है, इसलिए ऐसा हम लोग मान सकते हैं। अब यहाँ पर ए एन बी एन, ए एन प्लस बी एन, ये सबको प्रूव करना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि इसमें जो है जीपी में अगर प्रूफ करना है तो हम इतना बस प्रूफ कर दें कि बी एन प्लस सी एन का स्क्वायर, ऐसे बी एन प्लस सी की पावर एन का स्क्वायर, दिस इज ए एन प्लस बी एन इंटू सी एन प्लस डी एन। तो इतना ला दें अगर इसका स्क्वायर तो ये प्रूव हो जाएगा। तो एल एच एस या आर एच एस लेकर के कोई भी ले लें, तो यहाँ हम लोग आर एच एस लेकर के चलते हैं। तो ये ए एन प्लस बी एन इंटू सी एन प्लस डी एन। तो ए की जगह क्या रख सकते हैं? ए, तो ये ए एन ही रहेगा। बी की जगह क्या लिख सकते हैं? ए आर की पावर एन। सी की जगह ए आर स्क्वायर की पावर एन। डी की जगह ए आर क्यूब की पावर एन। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये हो जाएगा ए एन प्लस ए एन आर एन। इसको सॉल्व करें तो हो जाएगा हमारे पास ए एन आर 2n, ए एन आर 3n। तो ये हो जाएगा हमारे पास ए एन, यहाँ से कॉमन मिल रहा है, ले लेते हैं, ये 1 प्लस आर एन हो जाएगा। ए एन यहाँ से भी कॉमन मिल रहा है, तो ये हो जाएगा आर 2n भी कॉमन मिल रहा है, आर 2n भी ले लेते हैं, तो यहाँ पर जाएगा 1 प्लस आर एन। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि ये ए ए की पावर 2n हो जाएगा, आर की पावर 2n हो गया, यहाँ से ये 2n है, और ये हो गया 1 प्लस आर की पावर n का स्क्वायर। तो इन सब को अगर एक साथ कंबाइन करके हम लोग लिखते हैं तो ये हो जाएगा ए आर यानी ए एन आर एन 1 प्लस ए एन आर एन, और यहाँ पर 1 प्लस आर एन का यहाँ पर स्क्वायर बन रहा है। तो इस स्क्वायर वाले को भी इसी के अंदर अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें तो ज़्यादा सही रहेगा। तो इसी के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं जिससे कि बी एन और सी एन बन जाए। तो ये हो जाएगा ए एन आर एन, और ए एन आर एन इसमें भी हो जाएगा, तो ए एन आर एन इंटू आर एन यानी आर 2n, और ये स्क्वायर है तो ये होल में स्क्वायर लगा देते हैं। तो यही हमारा देखिए ये बी एन हो चुका है। दिस इज़ बी, ये क्या है? बी है, तो ये बी एन हो जाएगा, और ये हमारा ए आर स्क्वायर सी है तो सी की पावर एन हो जाएगा, दिस इज होल स्क्वायर। तो यही हमें प्रूव करना था, एंड दिस इज इक्वल टू एल एच एस, हैंस प्रूव्ड। अब 17th के बाद देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 18th में, नेक्स्ट पेज से 18th क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि ए और बी हमारे क्या हैं? रूट्स हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस पी इक्वल टू 0 के, और सी एंड डी का हमारे क्या है? रूट्स हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस क्यू इक्वल टू 0 के। वेर ए बी सी डी आर फॉर्म अ जी पी, ए बी सी क्या है? जी पी को फॉर्म कर रहे हैं। तो प्रूफ कीजिए कि q प्लस पी अपॉन q माइनस पी जो है 17/15 होगा। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं 18th क्वेश्चन को। तो यहाँ पर जो 18th क्वेश्चन है वो ए बी आर रूट्स ऑफ द एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास, सिंपली मैं यहाँ लिख सकता हूँ, सिंस ए एंड बी आर रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस पी इक्वल टू 0, ये गिवन में है। तो यानी अल्फ़ा प्लस बीटा यानी ए प्लस बी इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, बी क्या है? -3 अपॉन ए क्या है? 1 है, दिस इज 3।
तो यहाँ से a प्लस बी हमको 3 मिल गया, और प्रोडक्ट यानी अल्फ़ा इंटू बीटा c अपॉन ए, तो c क्या है p और a क्या है 1, दिस इज़ p, तो ये मिल गया हमको। तो ये एक इक्वेशन हमको मान लेते हैं, इन दोनों का कंबाइंड एक इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब उसी तरीके से नेक्स्ट में कह रहा है सिंस c एंड d आर रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस क्यू इक्वल टू 0, तो यहाँ से हमारा सम ऑफ रूट्स यानी c प्लस डी क्या हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए यानी माइनस 12 अपॉन ए यानी 1, दिस इज 12, और c इंटू डी क्या हो जाएगा, दिस इज q अपॉन 1, दिस इज q, दिस इज इक्वेशन सेकंड। तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, दिस इज सेकंड इक्वेशन हो गया। अब यहाँ से हम लोगों को गिवन में है एक चीज़ कि ए बी सी डी क्या है, जीपी में है, ये गिवन में है, दिस इज गिवन में है, और हमें क्या करना है, प्रूव डेट q प्लस पी अपॉन q माइनस पी। तो देखो q प्लस पी अपॉन q माइनस पी की बात करें तो q क्या है हमारा सी डी है, और p क्या है हमारा ए बी है, और ये सी डी माइनस ए बी हो गया। अब चूँकि ए बी सी डी क्या है हमारा जीपी में है, और जीपी हमारा क्या है, ये ए है, ये ए आर, ये ए आर स्क्वायर और ये ए आर क्यूब। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं दिस इज़ ए आर, मैं यहाँ इसके सामने लिख देता हूँ ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब। तो सी की जगह आपको क्या रखना है, ए आर स्क्वायर, डी की जगह क्या रखना है, ए आर क्यूब, प्लस ए की जगह क्या रखना है, ए, बी की जगह क्या लिखना है, ए आर अपॉन ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब माइनस ए इंटू ए आर। ये हो गया हमारे पास, तो ये हो जाएगा हमारे पास, और ये जो है q प्लस पी अपॉन क्यू माइनस पी करें तो एक चीज़ और इसके सामने लिख सकते हैं कि q प्लस पी हमारा क्या है, मतलब अगर यहाँ से देखें तो q प्लस पी, एक तो हमारे पास ये भी कह रहा है कि जो हमारा ये टर्म है दिस इज़ 3 है और ये 12 है, अगर इन दोनों को डिवाइड करें तो a प्लस बी अपॉन सी प्लस डी बन जाएगा, और इससे तो और कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि इन दोनों को ही डिवाइड कर देता हूँ, इन दोनों को ही डिवाइड कर देता हूँ, किनको, इसको और इसको, ठीक है। तो a प्लस बी अपॉन सी प्लस डी अगर करें तो ये 3/12 हो जाएगा, ठीक है, और ये a है हमारा a और b है हमारा ए आर और c है हमारा ए आर स्क्वायर, d है हमारा ए आर क्यूब, दिस इज़ 1/4। तो यहाँ से a कॉमन लेंगे तो ये 1 प्लस आर, और ये ए आर कॉमन लेंगे तो ये 1 प्लस आर, सॉरी ए आर स्क्वायर कॉमन लेंगे 1/4। तो ये ए कैंसिल, 1 प्लस आर कैंसिल, 1 अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू 1/4। तो r कितना आ गया, प्लस माइनस 2 आ गया। अब जब r प्लस माइनस 2 आ गया तो अब जाहिर सी बात है आप a निकाल लोगे आसानी से यहाँ से। तो चूँकि इसकी अभी कोई ज़रूरत अभी नहीं थी, इसको अभी हम लोग क्या करते हैं, वैसे ही बने रहने देते हैं, या फिर इतना रोक देते हैं, बाद में इसको करते हैं। तो अभी फ़िलहाल इसको इतना रोक देते हैं, इस वाली चीज़ को, ठीक है, इस वाली चीज़ को भी यहीं रोकते हैं। अब इसके बाद देखिए, ये तो r तो हमें मिल गया, तो यहाँ पर a प्लस बी चूँकि दिया हुआ है 3, तो यहाँ पर a प्लस ए आर इक्वल टू 3, तो r की वैल्यू हमको दी हुई है, अगर r हम लोग 2 लेके चलते हैं तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ व्हेन r इक्वल टू 2, तो क्या हो जाएगा, a की वैल्यू a प्लस 2a, दिस इज़ 3, दिस इज़ 3a इक्वल टू 3, तो a की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो जब r की वैल्यू 2 होगी तो a की वैल्यू 1 होगी, और जब r की वैल्यू -2 हो गई तो यहाँ पर अगर -2 रखेंगे अगर आप, तो -2a और प्लस a यानी -a, तो ये हो जाएगी हमारे पास a की वैल्यू -3, ये हो गई हमारी a की वैल्यू -3। तो a की वैल्यू -3 हो गई, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए आर, c की वैल्यू ए आर स्क्वायर और d की वैल्यू ए आर क्यूब हो जाएगी। तो वही चीज़ यहाँ पर है कि मैं इनकी वैल्यू को निकाल लेता हूँ, या फिर यहाँ पर डायरेक्ट a और r की वैल्यू पुटअप कर दूँ। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, इसको मैं इक्वेशन 3 मान लेता हूँ।
तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड q प्लस पी अपॉन क्यू माइनस पी, दिस इज q की जगह क्या था सी डी प्लस ए बी अपॉन सी डी माइनस ए बी, और यहाँ पर देखिए c और d की वैल्यू हम लोगों ने निकाली थी, यानी a आर स्क्वायर और a आर क्यूब, तो ये हो जाएगा हमारे पास a स्क्वायर आर की पावर 5 प्लस a स्क्वायर इंटू आर अपॉन a स्क्वायर आर की पावर 5 माइनस a स्क्वायर आर। तो यहाँ से a स्क्वायर आर ऊपर नीचे से कॉमन ले लिया जाए तो ये हो जाएगा आर क्यूब प्लस 1, और ये हो जाएगा हमारे पास आर क्यूब माइनस 1, ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा। आर क्या है हमारे पास, तो जब आर हम लोग 2 लेंगे, तो ये हो जाएगा 8 प्लस 1 और ये 8 माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा 8 प्लस 1 9/7, ठीक है। और अगर कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हो रहा है तो एक बार इसको जो है ऐसे ना करके यहाँ से q प्लस पी से ही रख लेते हैं, q प्लस पी अपॉन क्यू माइनस पी। अगर यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट वैल्यू रख करके चेकआउट करें तो ये जो है हमको दे देगा कि सी डी प्लस ए बी, डायरेक्ट ही वैल्यू रख के चेकआउट करते हैं, सी डी माइनस ए बी, तो यहाँ सी डी निकाल लेते हैं अलग अलग। सी डी है हमारे पास ए आर स्क्वायर और ये है ए आर क्यूब, ठीक है। तो ये ए आर स्क्वायर है, यानी ए स्क्वायर और आर की पावर 5। ए स्क्वायर हमारे पास क्या है, ए की वैल्यू है 3, तो ये हो जाएगा -3। ए की वैल्यू एक तो 1 आ रही है और एक तो 3 आ रही है, तो जब हम ए की वैल्यू अगर यहाँ पर 1 लेके चलते हैं, व्हेन, यहाँ मैं लिख देता हूँ व्हेन ए इज इक्वल टू 1 और आर इज इक्वल टू 2, तो 1 रखते हैं तो ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर और r की वैल्यू है 2, तो 2 रखेंगे तो ये 2 की पावर 5 यानी 32, तो ये हो जाएगा 32 वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। और ये तो सी डी आ गई, और ए भी निकाल लेते हैं अगर, तो ए भी हमारी क्या हो जाएगी a इंटू ए आर, तो ये a स्क्वायर आर, तो a स्क्वायर यहाँ पर भी, यहाँ पर +1 है, a की वैल्यू 1 है, तो 1 का स्क्वायर इंटू आर, आर क्या है हमारे पास 2, तो ये 2 इंटू 1 2, तो ये 2 आ गया मान, ठीक है। अब उसके बाद ये ए बी की वैल्यू आ गई, तो जब ये ए बी की वैल्यू आ गई हमारे पास, तो इससे जो है यहाँ पर हम लोग सी डी प्लस ए बी का मान और सी डी माइनस ए बी लिख सकते हैं आराम से। तो जब इसको रखेंगे तो ये हो जाएगा, इस केस के लिए मैं यहाँ पर करता हूँ, ऐसे बना देता हूँ लकीर, इस केस के लिए कि जब a इक्वल टू 1 r इक्वल टू 2 था, तो ये हो जाएगा q प्लस पी अपॉन क्यू माइनस पी, जैसे सी डी की वैल्यू है 32 और ए बी की वैल्यू है 2/32 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 34/30। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 17 और ये 15, तो देखिए 17/15 आ गया। यहाँ पर जो है कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा था मुझसे, इस कारण ये आ नहीं रहा था, इसको जो है कैंसिल आउट कर दीजिए। तो ये जो है हमारा हो जाएगा, इस ऐसे ही आप कीजिएगा। यहाँ पर मैं कुछ ज़रूर जल्दीबाजी में कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहा हूँगा वैल्यू पुट अप करने में, तो यहाँ से इसके बाद आप यही कीजिएगा, तो ये 17/15 आ गया। अब उसके बाद ये तो था जब a इक्वल टू 1 r2 था तब ये आया, अब a -3 भी आया था और r -2 है। कब, जब r की वैल्यू -2 रखेंगे तो a की वैल्यू में क्या मिलेगी -3, यहाँ पर रखने पे, ये जो यहाँ पर रखे थे, तो ये जो है हमको मिल जाएगा, यहाँ लिखेंगे व्हेन a इक्वल टू -3 r इक्वल टू -2, तो यहाँ से आपको सी डी जो है मिल जाएगा। जब यहाँ रखेंगे तो यहाँ पर a की जगह -3 रखेंगे, -3 का स्क्वायर यानी 9 और 2 का स्क्वायर 32, तो 9 गुणे 32 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक तो ये मिल जाएगा, और इसको मैं यहाँ पुटअप करूँ कि नहीं, अच्छा कर देता हूँ। तो यहाँ पर जो है a की वैल्यू रखा, तो कहाँ गया मेरा मान, हाँ, a स्क्वायर इंटू आर की पावर 5, तो r है -2 की पावर 5 यानी माइनस में 32 और a स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर यानी 9,
ये हो गया 32 इंटू 9 हो गया, दिस इज़ -288 आया। अब उसी तरीके से ए बी निकाल लेते हैं। तो ए बी क्या है, ए स्क्वायर आर, ए स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर यानी 9 इंटू -2 यानी -18। तो यहाँ पर भी q प्लस पी अपॉन क्यू माइनस पी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, q प्लस पी यानी ये हो जाएगा हमारे पास सी डी प्लस ए बी यानी -288 -18 -288 प्लस 18, दिस इज इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास 306 और ये हो जाएगा हमारे पास -270। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी 17/15 आएगा और ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो दोनों ही तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि 17/15 आ रहा है। तो इसमें थोड़ा सा मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक की वजह से आप लोगों को हल्का सा यहाँ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगा होगा, तो आप इसको जो है एक बार फिर से देख लीजिएगा इस पीछे करके, तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो इसके बाद देखिए ये हो गया हमारा 18th क्वेश्चन। 18th के बाद देखिए 19th क्वेश्चन क्या है। 19th क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि द रेशियो ऑफ द AM एंड GM ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स A and B is M ratio n, so that A ratio B is equal to M plus M root M square minus n square ratio M minus root M square minus n square। तो इसको हम लोग को देखिए सिंपली ये कह रहा है रेशियो ऑफ AM अपॉन GM ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स A एंड B इज M/n है। तो यहाँ पर मैं सिंपली A अपॉन G यानी अर्थमेटिक मीन जियोमेट्रिक मीन ये आपको दिया हुआ है कि ये M/n है और ये A किसका है, A और B नंबर का अर्थमेटिक मीन है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ A प्लस B/2 दिस इज, और ये हो जाएगा हमारे पास रूट AB जियोमेट्रिक मीन दिस इज M/n। तो ये हो जाएगा हमारे पास A प्लस B अपॉन 2 रूट AB दिस इज M/n। और यहाँ पर अब क्या करें, C एंड D लगा दीजिए, तो बाई C एंड D। तो ये हो जाएगा A प्लस B प्लस 2 रूट AB अपॉन A प्लस B माइनस 2 रूट AB दिस इज M प्लस n अपॉन M माइनस n। तो ये हो जाएगा हमारे पास से रूट A प्लस रूट B का होल स्क्वायर अपॉन रूट A माइनस रूट B का होल स्क्वायर दिस इज M प्लस n अपॉन M माइनस n। तो ये हो जाएगा हमारे पास रूट A प्लस रूट B रूट A माइनस रूट B दिस इज रूट M प्लस n अपॉन रूट M माइनस n। फिर से यहाँ C एंड D अप्लाई करेंगे हम लोग, अप्लाइंग C एंड D अगेन, ओके। तो ये हो जाएगा हमारा, लिख देता हूँ बाई C एंड D अगेन, बाई C एंड D। तो ये हो जाएगा हमारे पास रूट A प्लस रूट B प्लस रूट A माइनस रूट B अपॉन रूट A प्लस रूट B माइनस रूट A प्लस रूट B दिस इज रूट M प्लस n प्लस रूट M माइनस n अपॉन रूट M प्लस n माइनस रूट M माइनस n, ठीक है। तो यहाँ से ये B कैंसिल, A कैंसिल, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो रूट A अपॉन रूट B हो जाएगा अंडर रूट M प्लस n प्लस अंडर रूट M माइनस n अपॉन अंडर रूट M प्लस n माइनस अंडर रूट M माइनस n। अब क्या करें, स्क्वायर कर दीजिए बोथ साइड्स। तो ये A अपॉन B हो जाएगा रूट M प्लस n प्लस रूट M माइनस n का होल स्क्वायर अपॉन रूट M प्लस n माइनस रूट M माइनस n का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास A प्लस B का होल स्क्वायर दिस इज A स्क्वायर दिस इज B स्क्वायर दिस इज प्लस 2 रूट M स्क्वायर माइनस n स्क्वायर अपॉन M प्लस n दिस इज प्लस M माइनस n माइनस 2 रूट M स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। n कैंसिल, और यहाँ से देखा जाए तो n यहाँ भी कैंसिल, तो ये 2m अपॉन 2 कॉमन मिल जाएगा, तो ये m प्लस रूट M स्क्वायर माइनस n स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ से भी m माइनस रूट M स्क्वायर माइनस n स्क्वायर आ जाएगा दिस इज A अपॉन B।
तो यही हमको प्रूफ करना था कि A रेशियो B इक्वल टू m प्लस रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर रेशियो m माइनस रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, ये देखिए m प्लस रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर और m माइनस रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। अब देखिए 19 के बाद हमारा 20 क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो 20 क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि ABC अगर AP में है, BCD GP में है और 1/C 1/D और 1/E AP में है, तो प्रूफ कीजिए कि ACE भी हमारा क्या होगा, GP में होगा। तो इसमें जो है हमारा सिंपली ABC हमारा क्या है, AP में है और BCD हमारा क्या है, GP में है और 1/C 1/D 1/E क्या है हमारा, AP में है। तो ACE हमारा क्या होगा, R इन GP में होगा, ऐसा ही कह रहा है। तो ABC हमारा AP में है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2B इक्वल टू A प्लस C। यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं अगर हम, तो ये हो जाएगा C स्क्वायर इक्वल टू BD। इसको सॉल्व करते हैं तो 2/D इक्वल टू 1/C प्लस 1/E हो जाएगा। तो इसको जो है और सॉल्व करें तो D इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 2EC/E प्लस C, ये हो जाएगा। और यहाँ से C स्क्वायर इक्वल टू BD दिया हुआ है और 2B इक्वल टू A प्लस C दिया हुआ है। तो एक चीज़ और यहाँ से हम लोग कर सकते हैं कि B की वैल्यू यहाँ से निकाल के यहाँ पुटअप कर दें और D की वैल्यू यहाँ पुटअप कर देते हैं। तो C स्क्वायर हो जाएगा B यानी A प्लस C/2 इंटू 2EC/E प्लस C, ये हो गया। मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये C स्क्वायर, दिस इज 2 से 2 कैंसिल, दिस इज E प्लस C, दिस इज A प्लस C, दिस इज EC। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये EC स्क्वायर, दिस इज C क्यूब और C से कैंसिल आउट कर देते हैं एक C, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते हैं। तो ये EC प्लस C स्क्वायर, दिस इज AE प्लस EC। EC भी गया काम से, तो AE इक्वल टू C स्क्वायर आ गया। देयरफॉर ACE R इन GP, यही हमें प्रूफ करना था। देखिए ACE R इन GP प्रूफ करना था। तो ACE GP में कब होगा, जब C स्क्वायर AE के मल्टीप्लाई के बराबर होगा। तो इस टाइप से आपका ये 20 क्वेश्चन भी हो गया। 21 क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज अप टू n टर्म्स तक इनके सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज को हमें निकालना है। तो आइए इसको भी करते हैं हम लोग। 21, तो यहाँ पर पहला पार्ट है 5 प्लस 55 प्लस 555 प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है, अप टू n टर्म्स तक। तो यहाँ पर अगर हम लोग इसको करें तो ये हो जाएगा हमारा 5 कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस 11 111 डॉट डॉट डॉट, ये कहाँ तक है, n टर्म्स तक लिख देते हैं। दिस इज n टर्म्स। तो अब यहाँ पर जो है 9 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। तो ये 5/9, दिस इज 9 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 10 माइनस 1, 100 माइनस 1, ये 1000 माइनस 1 प्लस अप टू n टर्म्स। तो ये हो जाएगा 5/9, दिस इज 10, दिस इज 100, दिस इज 1000, दिस इज n टर्म्स। ये हो जाएगा माइनस 1 प्लस 1 प्लस n टर्म्स। ओके, तो ये हो जाएगा 5/9, दिस इज 10 की पावर n माइनस 1 अपॉन 10 माइनस 1, दिस इज माइनस n। ठीक है, ये 1 इंटू n हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए या फिर इसी फॉर्म में छोड़ दीजिए, यही आंसर हो जाएगा। या 9 मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं आप, तो 5/9 10 n माइनस 1 अपॉन 9 माइनस n,
मल्टीप्लाई भी देख लीजिएगा, एनसीईआरटी में मल्टीप्लाई कर क्या रहा क्या ऐसे आ रहा है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट दूसरे पार्ट पर इसके। यहाँ पर जो है कह रहा है 0.6, तो यहाँ s 0.6, 0.66, फिर 0.666 अप टू n टर्म्स है। तो यहाँ पर भी 6 कॉमन ले लेते हैं, 0.1, 0.11, 0.111 अप टू n टर्म्स हो गया। अब यहाँ पर 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6/9, 0.9, 0.99, 0.999 अप टू n टर्म्स। तो ये हो जाएगा हमारे पास 6/9, तो ये हो जाएगा 0.9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 9/10, दिस इज 99/100, दिस इज 999/1000, दिस इज प्लस n टर्म्स, ओके। तो ये हो गया। अब उसके बाद इसको क्या लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 10-1 यानी 1 - 1/10, दिस इज 1 - 1/100, दिस इज 1 - 1/1000, दिस इज n टर्म्स। तो ये हो जाएगा हमारे पास 6/9, और यहाँ से 1 1 वालों को एक साथ ले लो, 1 + 1 + 1, दिस इज अप टू n टर्म्स -1/10 + 1/100 + 1/1000 प्लस अप टू n टर्म्स तक ये जाएगा। तो यहाँ से मैं इधर को सॉल्व कर दूँ तो ये 6/9, ये तो हमारा n × 1n हो जाएगा, माइनस यहाँ पर ये हमारी जीपी सीरीज़ बन रही है, तो ये हो जाएगा 1/10 a की वैल्यू, और ये हो जाएगा 1 - 1/10 की पावर n अपॉन 1 - 1/10। तो ये हो जाएगा हमारे पास, इसको सिंप्लीफाई करें तो 2/3, और ये हो जाएगा n, और ये हो जाएगा ये 10 - 1, 9/10, तो 10 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/9, 1 - 1/10 की पावर n, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से हमारा ये 21 क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। 21 के बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, 22 क्वेश्चन की ओर। तो 22 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, सिंपली फाइंड द 20th टर्म ऑफ द सीरीज 2 × 4 + 4 × 6 + 6 × 8 + ... प्लस 2n टर्म्स। तो यहाँ पर जो है हमारा सिंपली 2 × 4 कह रहा है, फाइंड द 20th टर्म ऑफ द सीरीज।